ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भागवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमोऽग्निनाथाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानन्द गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी वंशकल्पतरुश्च पावनेभ्यो वैष्णवे जय कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। So we are reading अध्याय 4 दिव्यज्ञान श्लोक संख्या 4 अभिनव। Hare Krishna sir. Text 4. Arjuna Vacha अर्जुनोवाच Aparam Bhavato Janma अपरं भवतो जन्म Param Janma Vivastava परं जन्म विवस्वतः Katmetadvijaniyam कथमेतद्विजानीयाम् Tvamadau Proktavaniti। त्वमादौ प्रोक्तवानिति। शब्दार्थ अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव वि- विव- विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आपकी प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था।
तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतरित हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्या असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभिनव, थैंक यू वेरी मच। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे, कृष्ण बता रहे थे कल कि ये जो प्राचीन योग पद्धति है, इसको वो क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है उनके भक्त और सखा है। तो इसीलिए उन्होंने ये विज्ञान को अर्जुन को दोबारा बता रहे हैं, जो कि पहले वो सूर्यदेव विवस्वान को बताए थे, और विवस्वान ने उसको अपने बेटा मनु और मनु ने अपने बेटा इक्ष्वाकु को बताए थे। लेकिन कालांतर में काल के प्रभाव से ये क्षय हो गया है, इसलिए फिर से वो बोल रहे हैं अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं कि वो उनके भक्त हैं और मित्र भी।
तो ये बात सुनकर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे। अर्जुन पूछे कि आप तो बोल रहे हैं आप सूर्यदेव को बताए थे विवस्वान को, लेकिन वो तो आपसे कई साल बड़े हैं, आप कैसे उनको बताए ये बात? ये थोड़ा दया करके हमको बताइए। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यद्यपि अर्जुन बहुत बड़े भक्त थे, उनको मालूम था कि कृष्ण भगवान है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम, लेकिन फिर भी ये ऐसे संशय क्यों बुला रहे हैं अपने मन में? ऐसे संशय लाने का क्या मतलब है? तो प्रभुपाद इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन, ये उनके लिए नहीं पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहे हैं? हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। इनफैक्ट वो एक्चुअली हम लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने बद्ध जीव हैं उन्हीं को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी अर्जुन, क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरह से कि बद्ध जीव का बहुत ही संशय है। जितने भी बद्ध जीव है उनके मन में हमेशा संशय लगा रहेगा। कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि सूर्यदेव तो कई ज्यादा बड़े हैं, ज्येष्ठ व्यक्ति हैं, उस समय कृष्ण जब थे सूर्यदेव तो कई कालों से हैं, तो कृष्ण कैसे बता दिए सूर्यदेव को, विवस्वान को? तो ये डाउट क्लियर करने के लिए अर्जुन, ये डाउट किसका क्लियर करने के लिए? बद्ध जीवों का डाउट क्लियर करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण को सवाल करके इसको क्लियर कर रहे हैं। ये कृपा करके बताइए कि यद्यपि सूर्यदेव बहुत ज्येष्ठ हैं आपसे, लेकिन आप कैसे उनको बताए? तो इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो अभी भी कृष्ण को नहीं मानते हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्ण जो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये भी अभी असुर भाव के जो व्यक्ति होते हैं अभी भी नहीं मानते। तो इसी को क्लैरिफाई करने के लिए अर्जुन पूछ रहे हैं, और ये क्लैरिफाई भी करेंगे, आगे भी करेंगे, बहुत बार वो करेंगे। हम लोगों के आंख में जो इग्नोरेंस का जो पर्दा है उसको हटाने के लिए बार बार अर्जुन इसी को दोहराएंगे, और इसी को ही वो प्रूफ करेंगे यहाँ पे कैसे कृष्ण क्या आंसर दे रहे हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे जो बताए हैं अपने टीका में, बता रहे हैं कि तथ्य ये है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो, लेकिन कृष्ण से वो भली भांति अवगत है अर्जुन। नहीं तो वो क्यों कृष्ण को मांगते हैं बताओ? जब द्वारिका गए थे, युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, तो पहले तो कृष्ण अर्जुन को देखे क्योंकि अर्जुन कृष्ण के चरण कमल पर बैठे हुए थे, और दुर्योधन जो दम्भी व्यक्ति था वो सर के बल पर बैठा हुआ था कृष्ण के। तो कृष्ण जब उठे पहले किन को देखे? अर्जुन को देखे। तो अर्जुन को पूछे क्या हाल है, कैसे आना हुआ? तब दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूँ, मुझे आप पूछिए, पहले मुझे पूछिए कि मैं क्यों आया हूँ। तो फिर कृष्ण बोले नहीं, मैं तो पहले अर्जुन को देखा, तो मेरा ये कर्तव्य है कि अर्जुन को पूछना, और अर्जुन आपसे छोटा भी है,
तो अर्जुन से पहले पूछना बहुत जरूरी है। तो दुर्योधन को शंका हो गया, सोचा कि ये गड़बड़ ना कर दे, हाँ कहीं ये अर्जुन जो है नारायणी सेना को मांग ले तो प्रॉब्लम होगा फिर। क्योंकि नारायणी सेना जो है अजय सेना थी एक भगवान के पास, कृष्ण के पास। तो ये सोच रहा था दुर्योधन, तब तक अर्जुन ने बोला कि कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ ही रहिए, युद्ध में आप मेरे साथ ही रहिए बस। और ये बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद हुआ उनके हृदय में। चलो अर्जुन नारायणी सेना को नहीं मांगा। और कृष्ण पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन और खुश हुआ था कि चलो ये इसको तो ले रहा है, ये तो युद्ध भी नहीं करेंगे कृष्णा, और नारायण सेना भी नहीं मांगा इसने। हाँ, तो फिर दुर्योधन को जब पूछे कृष्णा तो दुर्योधन अति प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर नारायण सेना को मांग लिए थे। तो कृष्ण नारायण सेना को अर्पण किए थे दुर्योधन को। लेकिन अर्जुन अगर डिवोटी नहीं होता, भक्त नहीं होता, तो कृष्ण को वो कभी नहीं मांगता, वो भी नारायण सेना मांगता। अर्जुन को अच्छी तरह से पता था कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान है। अगर हमारे साथ भी खड़े हो जाए, चाहे युद्ध ना करे, हमारी विजय निश्चिंत है। ये उनको अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने कृष्ण को ही मांगा। लेकिन दुर्योधन जो कि कभी कृष्ण को भगवान माना ही नहीं, तो उन्होंने नारायण से न मांग लिया। तो यही असुर और भक्त में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन इतने बड़े भक्त होते हुए भी फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जेन्युइन है हम लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए। हाँ, तो यही चीज भक्त प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन अर्जुन कर रहे हैं कृष्ण को, ये एक्चुअली हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। निसंदेह है कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वो ही प्रामाणिक रूप में बताएं कृष्ण परम प्रमाण है। ये तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण को बहुत व्यक्ति भगवान नहीं मानते। कभी कभी कृष्ण लीला में जो भी कृष्ण किए हैं, अपने बाल लीला में हो या फिर अपने यौवन लीला में हो, जो भी किए हैं उसको कभी कभी काल्पनिक मानते हैं बहुत सारे व्यक्ति। कृष्णा जब 10 दिन के थे उस समय पूतना का वध किए। जब 7 साल के हुए गोवर्धन उठाए। ऐसे ऐसे कई लीलाएं किए हैं, बड़े आश्चर्यजनक। 3 महीना थे, तृणाव्रत को वध किए। तो ऐसे इतने बाल अवस्था में बहुत सारे लीलाएं, ऐसे लीलाएं किए हैं जो कि सामान्य मनुष्य अगर सोचेगा वो कभी सोच नहीं पाएगा, और सोचेगा तो वो इसको विश्वास भी नहीं करेगा। जो जनरली जो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, और वो विश्वास नहीं करेंगे और इसको काल्पनिक व्याख्या बताएंगे।
बोलेंगे ये काल्पनिक है, क्योंकि उनके समझ में नहीं आने का ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू परसीव। हम लोग अपने इंद्रियों से भगवान के लीलाओं को परसीव करने के लिए कोशिश करते हैं, भगवान के लीलाओं को समझने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे जितना इंद्रियां और मन बुद्धि है उससे समझने के लिए कोशिश करते हैं, तभी हम लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए कई व्यक्ति इसको काल्पनिक मानते हैं, कई व्यक्ति कृष्ण को भी काल्पनिक मानते हैं, भगवान नहीं मानते। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन खुद कृष्ण के मुखारविंद से ये सुनना चाहते हैं स्वयं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण द्वारा की गई ऐसा व्याख्याएं असुरों के लिए भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण को अध्ययन करते हैं। अपने दृष्टिकोण मतलब अपने मनोधर्म से अगर हम कृष्ण को देखेंगे तो कभी कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। We cannot see Krishna as it is if we see from our own mind, from our own senses. It is not possible. तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि किंतु जो भक्त कृष्ण द्वारा की गई ऐसे व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से कृष्ण को अध्ययन करते, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण के भक्त कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण की भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो इसलिए अर्जुन अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं, और इसका क्लैरिफिकेशन भी कृष्ण अभी देंगे, हम लोग सुनेंगे। बहुत अच्छे से प्रभुपाद भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो इसलिए कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम। और ये चीज सारे देवताओं भी माने हैं, सारे ऋषियां, सब कोई इसको अंगीकार किए हैं। अगर हम हमारे इंद्रियां, छोटे इंद्रियां, बहुत लिमिटेड इंद्रियां, बुद्धि, मन से अगर हम तोलेंगे इसको, कभी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा इंद्रियां और मन बुद्धि जो है काफी लिमिटेड है। इसका जो परसेप्शन एरिया है, और परसेप्शन वी कैन से perception it is very limited। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा जो शास्त्रों में बताया गया, हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया जो तथ्य है, उसको ही आज इट इज ग्रहण करना चाहिए। और उसको हम लोग ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हमारे हृदय में जो है बहुत सारे गंदगी भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शास्त्रों में बताई हुई तथ्य और हमारे आचार्यों के दी हुई बातें हम उसको भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में इतने गंदगी हैं उससे। तो इसलिए पहले उस गंदगी को साफ करना है। तो गंदगी को साफ करने के लिए हमको हरिनाम, जो कलयुग का युग धर्म है, उसी के सहारा लेना पड़ेगा। हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र के नाम कीर्तन के माध्यम से हम हमारे हृदय को साफ कर सकते हैं, तभी हम भगवान के वाणी को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं।
इसलिए कोई भी शास्त्र हम लोग पढ़ने से पहले प्रभुपाद बताते हैं पहले हमारे चित्त को शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए भगवत गीता भी पढ़ने से पहले अगर हम हरिनाम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, 1 माला 2 माला जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं भगवत गीता को, तो फिर हम लोग बहुत ही आराम से हम लोग भगवत गीता के जो तथ्य है उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए पहले तो भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उसके बाद हमारे हृदय में जितने गंदगी है उसको साफ करना है, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं धीरे-धीरे। बहुत लिमिटेड है हमारे नॉलेज, सेंसेस, बुद्धि, ज्ञान सब बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेशन में हमको हमारे जो हमको थोड़ा-सा और एक्सपैंड करना होगा। हमारा जो लिमिटेशन को, वो एक्सपेंशन आएगा तभी जब हमारा चेतना शुद्ध हो। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो